हेलो दोस्तों। आज आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी में ये मेरा अनुभव भी है और दूसरों से भी मैंने सीखा है, पढ़ा भी है मैंने कि जब भी आप ज़िंदगी में किसी दूसरी राह पर, किसी जुदा राह पर चलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, एक विचारक ने कहा है कि हो सकता है जब आपकी निंदा हो रही हो, मतलब जब आपकी बुराई हो रही हो आपके पीछे से, या फिर हो सकता है समटाइम्स कि आगे से भी आपके, तो एक बात ये भी समझ लेनी चाहिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। बिकॉज़ एक बहुत साधारण सी बात है कि जब भी आप कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, वो स्पेशल कार्य होता है, कुछ जुदा सा होता है। ये जो सामाजिक ढांचा बना हुआ है हमारा, उससे थोड़ा हटके होता है, तो यकीनन बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है और उस सोच के तहत आदमी कार्य करने की कोशिश करता है और कई बार उसमें सफल हो जाता है, कई बार असफल हो जाता है। तो मतलब इंसान हर तरीके से कोशिश करता है उस सोच के तहत चलने की। अब देखो, बात यह है कि समाज के दायरे में रहते हुए आप कोई कार्य करते हैं तो उन सामाजिक लोगों को आप अच्छे लगते हैं, लेकिन उस लीक से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं या उस रास्ते से थोड़ा अलग रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वो कुछ सामाजिक लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और आपको पागल कहते हैं। कुछ लोग आपको महान बताते हैं, लेकिन बहुत सारे, मोस्टली लोग आपको पागल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि आप वही करें जो आपका दिल कहे, और मुझे लगता है दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। दिल आपको ये नहीं कहेगा कि गलत रास्ते पे चलना है, दिल आपको कहेगा कि सही रास्ते पे चलना है। सही रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आपको इस समाज से पंगे लेने होंगे, इस समाज के अगेंस्ट जाना होगा। यकीनन ये एक बहुत बुरा दौर होता है जिस वक्त आप गुज़र रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन से, जब समाज आपके ख़िलाफ़ होता है और आप समाज के खिलाफत में आके उसके ख़िलाफ़ होकर कोई कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो उसी समाज के बहुत सारे लोग आकर आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी तारीफ़ भी करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में इंसान अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत सारे काम करते हैं और अपनी खुशी के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी तरीके से ये ज़िंदगी बीत जाती है एक दिन। जी हाँ, अपने लिए करते करते, घर वालों के लिए करते करते, रिश्तेदारों के लिए करते करते। अच्छी बात है करना, सबको करना चाहिए, लेकिन दोस्तों, मेरा कुछ और भी कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान उन सब के लिए करता है, लेकिन थोड़ा सा 10% उन लोगों के लिए भी कर ले जिनका दुनिया में कोई नहीं है।
जो वक्त की चपेट में आ चुके हैं, बुरे वक्त की चपेट में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं किस्मत के मारे हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों को हेल्प मिलेगी और ज़िंदगी जीने का जो एक जज्बा है वो उनके अंदर आएगा। दुनिया में इंसानियत की भावना और ज़्यादा प्रबल होगी लोगों के दिलों में। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप अपने लिए करिए, बहुत अच्छी बात है। अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, आपके करीबियों के लिए कीजिए डेफिनेटली। लेकिन इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जो वक्त की चपेट में आ चुके हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते हैं, बिकॉज़ उन्हें किसी की उंगली चाहिए, किसी का हाथ चाहिए जिसे पकड़ के वो चल सकें। लेकिन बदकिस्मती देखिए, वहाँ भी उनको कोई उंगली या हाथ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है मैं जो कहने जा रहा हूँ, बस इतनी सी बात है कि हम सभी अपने लिए करते हैं, घर वालों के लिए करते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं। लेकिन 10% भी हम उन लोगों के लिए सोच लें तो कितना अच्छा होगा। जी हाँ, उनके कुछ सपने हैं, अभिलाषाएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी। और आपका हमारा क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ 10% हेल्प हम उनकी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो गुजारा नहीं होता, इतना जो पैसा कमाते हैं परिवार पे लग जाते हैं, खुद के लिए लग जाते हैं, तो ये चंदा, डोनेशन, गरीब लोगों की हेल्प करना, ये सब करना, वो सब करना बड़ा मुश्किल हमारे लिए। बिल्कुल मानता हूँ मैं, बिकॉज़ महंगाई का दौर है डेफिनेटली, और आप नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं होंगी, या फिर आपका जो पूरा पैसा है वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए लग जाता होगा। लेकिन दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से हेल्प कर पाएँ। जी हाँ, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आप यदि किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, 1%, 2%, 10%, 50% जितना हो सके उन लोगों के लिए कीजिए जिनको वाकई ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप पैसे से हेल्प नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तन, मन, धन 3 चीज़ें होती हैं। आप धन से हेल्प नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी की तन से हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, रोड पे कोई एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, आप उसे रोड क्रॉस करवा देते हैं, ये भी एक डोनेशन है, ये भी एक दान है, ये भी एक चंदा है। जी हाँ, किसी को अपने हाथ से दवा दे देते हैं, ये भी एक डोनेशन है। किसी के घाव पे मरहम लगा देते हैं, ये भी एक डोनेशन है। और आप तन से भी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, तन धन दोनों से नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। आप है ना, मन से हेल्प कर सकते हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से। जी हाँ, सबसे सस्ता डोनेशन, सबसे प्यारा डोनेशन, सबसे प्यारा दान। जी हाँ, मन से किसी के लिए दुआ मांग लेना। जी हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है और आप मन से किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। तो आप 3 तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब आप ये खुद सोचिए कि आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं।